नमस्कार और स्वागत है स्टोइक आश्रम में। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी याद करे तो आपको उसके दिमाग में जगह बनानी होगी, और यह मजबूरी से नहीं बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति से होगा। आप जितना किसी के पीछे भागते हैं वह उतना ही आपसे दूर जाता है, लेकिन अगर आप अपनी मानसिकता बदलते हैं तो चीजें खुद आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ शक्तिशाली सिद्धांत जो स्टोइक दर्शन और गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर आधारित हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये सदियों से सिद्ध सिद्धांत हैं जो आपको वह असरदार इंसान बना सकते हैं जिसे कोई भूल न सके। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो स्टोइक आश्रम कमेंट में लिखना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि यह ज्ञान आपके काम आया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अनमोल जानकारी आपको मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान अकेले रखने की चीज नहीं है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि उसकी जरूरत ही न पड़े। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको याद करे तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वह है खुद को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाना। जब तक आप अपनी भावनाओं को किसी और के नियंत्रण में देंगे, तब तक आप उनके दिमाग में जगह नहीं बना सकते। मनुष्य स्वभाव से उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होता है जो दुर्लभ होती हैं, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। सोचिए, जब कोई चीज हर समय आपके पास होती है तो आप उसे हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब वही चीज आपसे दूर चली जाती है तो उसकी कीमत समझ में आने लगती है। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे, उसकी हर बात का जवाब तुरंत देंगे, उसकी जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे, तो वह आपको कभी मिस नहीं करेगा। इसके बजाय जब आप खुद को आत्मनिर्भर बना लेंगे, अपनी खुशियों और प्राथमिकताओं पर ध्यान देंगे, तो वही व्यक्ति जो पहले आपको हल्के में ले रहा था अब आपकी ओर खींचने लगेगा, क्योंकि अब आप उसकी जरूरत नहीं रहे बल्कि एक रहस्य बन गए हैं। जो व्यक्ति अपनी खुद की दुनिया का मालिक होता है वही दूसरों के दिमाग पर राज करता है। नंबर 2, कभी कभी गायब हो जाना भी एक कला है। अगर आप हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे तो एक वक्त आएगा जब वह आपकी कदर करना बंद कर देगा। यह इंसानी फितरत है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन जब वही चीज कम मिलती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यही वजह है कि आपको अपनी उपलब्धता को सीमित करना सीखना होगा। हमेशा मैसेज का तुरंत जवाब मत दीजिए, हर वक्त कॉल पर मत रहिए, हर प्लान के लिए हाँ मत कहिए। अगर आप हर समय उसकी जिंदगी में रहेंगे तो वह आपको एक आदत बना लेगा, और आदतें कभी याद नहीं आती, बस होती हैं। अब सोचिए, जब आप अचानक अनुपस्थित हो जाते हैं तो क्या होता है? वह आपको मिस करना शुरू करता है। ये सोचने लगता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों आपने जवाब देना बंद कर दिया। यह खालीपन उसे एहसास कराएगा कि आपकी उपस्थिति कितनी जरूरी थी। संयम का मतलब यह नहीं कि आप खेल खेल रहे हैं, बल्कि यह समझदारी से अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही जगह इस्तेमाल करना है। जो हमेशा मौजूद रहता है उसे भुला दिया जाता है, लेकिन जो कभी कभी गायब हो जाता है उसकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है। नंबर 3, रहस्य ही सबसे बड़ा आकर्षण है। इंसानी दिमाग स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। जो चीजें हमें पूरी तरह समझ में नहीं आती, उन्हीं के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर आप खुद को पूरी तरह खोल देंगे, हर भावना, हर विचार सामने रख देंगे, तो सामने वाला आपको समझने की जरूरत ही नहीं महसूस करेगा। लेकिन अगर आप अपने व्यक्तित्व में थोड़ा रहस्य बनाए रखते हैं तो वह आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, हमें वही किताबें सबसे ज्यादा रोमांचक लगती हैं जिनमें आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वही फिल्में हमें ज्यादा प्रभावित करती हैं जिनका अंत पहले से तय नहीं लगता। लेकिन जब कोई चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं बचती। इसलिए अपनी जिंदगी की हर कहानी को तुरंत मत सुनाइए, हर बात का जवाब तुरंत मत दीजिए। कभी कभी थोड़ा सोचने पर मजबूर करिए। आपकी भावनाएं एक खुली किताब की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी कहानी की तरह होनी चाहिए जिसमें हर पन्ने पर
कुछ नया खोजने की चाहत बनी रहे। जो पूरी तरह समझ में आ जाता है वह जल्द ही उबाऊ लगने लगता है, लेकिन जो अधूरा रह जाता है वही हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। नंबर 4, जब दुनिया आपकी कद्र करेगी तब वह भी करेगी। इंसान की फितरत है कि वह वही चीज चाहता है जो दूसरों को भी चाहिए। अगर आपको कोई अकेला और उपेक्षित देखता है तो वह आपको हल्के में ले सकता है, लेकिन जब वही इंसान आपको दूसरों से घिरा हुआ देखता है, जहां लोग आपकी बातों में रुचि ले रहे हैं, आपकी उपस्थिति को महत्व दे रहे हैं, तो उसकी सोच बदलने लगती है। उसे लगता है कि अगर इतने लोग इस व्यक्ति की कद्र कर रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। अब सोचिए, जब किसी रेस्तरां के बाहर लंबी लाइन होती है तो आपको भी लगता है कि वहां जरूर कुछ बेहतरीन होगा, भले ही आपने खुद कभी वहां खाना न खाया हो। लेकिन अगर वही रेस्तरां खाली पड़ा हो तो आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। इसलिए खुद को अकेला मत रखिए, अपने चारों तरफ एक सोशल ऑरा बनाइए। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपकी कद्र करें, ऐसे लोग खोजिए जो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हों। जब वह देखेगी कि आप दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हैं तो उसकी नजरों में भी आपकी अहमियत बढ़ेगी। जो दूसरों के लिए कीमती होता है वह खुद ब खुद और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। नंबर 5, कभी कभी नजरअंदाज करना भी एक रणनीति है। इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो उससे दूर जा रही हो। यह एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जितना आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे वह उतनी ही फिसलती जाएगी। लेकिन अगर आप सहज रूप से अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहें और किसी को खुद से दूर जाने दें तो वही व्यक्ति वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इसे व्यवहार में लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से अनदेखा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। अगर आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर वक्त उनकी जिंदगी में मौजूद रहते हैं, तो आप अनुमानित बन जाते हैं और अनुमानित चीजें दिलचस्पी खो देती हैं। लेकिन जब आप कभी कभी धीमे जवाब देते हैं, व्यस्त दिखते हैं या अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो सामने वाला अचानक से आपके ध्यान की कीमत समझने लगता है। ध्यान दीजिए, यह कोई खेल नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरी रणनीति है। जो व्यक्ति आपकी प्राथमिकता नहीं समझता, उसे एहसास दिलाने के लिए कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखना जरूरी होता है। जब आप अपनी अहमियत खुद बनाएंगे तो दुनिया भी उसे मानने पर मजबूर हो जाएगी। नंबर 6, जब आप रहस्य बन जाएंगे तभी लोग आपके बारे में सोचेंगे। इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वह किसी चीज को पूरी तरह समझ नहीं पाता। अगर कोई हर बार एक ही तरह से व्यवहार करता है तो हमारा दिमाग उसे सामान्य मान लेता है और फिर उसकी ओर ध्यान देना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई अप्रत्याशित तरीके से प्रतिक्रिया देता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी दूर हो जाता है, तो हम बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप हर बार एक ही तरीके से मैसेज करेंगे, एक ही तरह से बात करेंगे, एक ही ढंग से व्यवहार करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी उपस्थिति का असर खत्म होने लगेगा। लेकिन अगर आप कभी रोमांटिक, कभी गंभीर, कभी हंसमुख और कभी रहस्यमयी बने रहेंगे, तो वह आपको समझने की कोशिश करती रहेगी। और जैसे ही कोई इंसान किसी को समझने की कोशिश करने लगता है तो वह उसे भूल नहीं सकता। इसलिए अपनी हरकतों को थोड़ा अप्रत्याशित बनाइए। कभी कभी उसे सरप्राइज दीजिए, कभी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाइए। जो अनुमान से बाहर होता है वही सबसे ज्यादा याद आता है। जब लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो आप उनके दिमाग में जगह बना लेंगे और वहीं असली खेल जीता जाता है। नंबर 7, जब भावनाओं पर आपका नियंत्रण होगा तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। इंसान उन्हीं चीजों की कद्र करता है जिन्हें वह आसानी से हिला नहीं सकता। अगर आप किसी की हर बात पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देंगे, गुस्सा, जलन, दुख या जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाएंगे, तो आप अनुमानित और कमजोर नजर आएंगे। और कमजोर चीजें कभी भी आकर्षक नहीं लगती। सोचिए, जब कोई देखता है कि उसकी हर हरकत से आप प्रभावित हो जाते हैं, कभी खुश, कभी दुखी, कभी बेचैन, तो वह जान जाता है कि आपके दिमाग का नियंत्रण उसके हाथ में है।
लेकिन जब आप किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, बिना जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दिए, तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप एक मजबूत इंसान हैं। और ताकत हमेशा आकर्षण पैदा करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं, बल्कि यह कि आप अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें, न कि किसी और के इशारों पर उन्हें बदलने दें। जब आप स्थिर रहेंगे तो लोग आपकी उपस्थिति को हल्के में नहीं लेंगे। वे आपके ध्यान और आपकी भावनाओं को जीतने के लिए खुद मेहनत करेंगे। यही असली मानसिक शक्ति है और यही असली आकर्षण भी। नंबर 8, जब आप किसी पर निर्भर नहीं होते तो लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। इंसान वही चीज चाहता है जो उसकी पकड़ में न आए। अगर आप किसी एक इंसान पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, उसकी मौजूदगी, उसकी स्वीकृति, उसकी बातों पर, तो आप अपना मूल्य खुद गिरा देते हैं। क्योंकि जब किसी को यह पता चल जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी से आपका जीवन रुक जाएगा, तो वह आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। इसके उलट, जब आप अपने जीवन के केंद्र खुद बनते हैं, अपनी खुशियों, अपने लक्ष्यों और अपने समय को खुद नियंत्रित करते हैं, तो लोग आपकी अहमियत को समझने लगते हैं। जब वह देखेगी कि आप बिना किसी पर निर्भर हुए भी खुश और संतुलित हैं, तो उसे यह एहसास होगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अपनी दुनिया के राजा हैं। और यही स्वतंत्रता आपको आकर्षक बनाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप ठंडे दिल के हो जाएं या भावनाओं से कट जाएं। इसका मतलब बस इतना है कि आपका जीवन किसी एक व्यक्ति के होने या न होने से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है, वही दूसरों की दुनिया में जगह बनाने में सक्षम होता है। नंबर 9, ऐसे पल बनाइए जो वह कभी भूल न सके। इंसान चीजों को नहीं, बल्कि भावनाओं और अनुभवों को याद रखता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको याद करे, तो आपको उसे ऐसे पल देने होंगे जो उसकी जिंदगी में किसी और ने नहीं दिए। सामान्य बातचीत, आम मुलाकातें या रोजमर्रा की बातें किसी के दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं टिकती, लेकिन जब आप किसी को ऐसा एहसास देते हैं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, तो वह यादें उसके मन में गहराई से बस जाती हैं। सोचिए, जब आप कोई ऐसा अनुभव साझा करते हैं जो असाधारण हो, कोई गहरी बातचीत जो उसने किसी और से नहीं की, कोई ऐसा सफर जो उसके दिल को छू जाए, या कोई ऐसा पल जब वह खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करे, तो वह अनुभव उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। और जब भी वह उस एहसास को फिर से जीना चाहेगी, तो उसके दिमाग में सबसे पहले आपका ही नाम आएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर बार कुछ भव्य करना है, बल्कि यह कि आप उसे भावनात्मक रूप से ऐसा अनुभव दें जिसे वह किसी और से न जोड़ सके। जब कोई आपको किसी खास एहसास से जोड़ लेता है, तो वह आपको भूल ही नहीं सकता। नंबर 10, जब शब्द बेअसर हो जाएं, तब मौन बोलता है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कहना या करना जरूरी होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी मौन सबसे ज्यादा असरदार होता है। जब लोग आपकी उपस्थिति के आदी हो जाते हैं, जब उन्हें यह भरोसा हो जाता है कि आप हमेशा वहां रहेंगे, तो वे आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप अचानक शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तब उनके दिमाग में एक खालीपन पैदा होता है, और यही खालीपन उन्हें आपकी याद दिलाने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, जब किसी कमरे में लगातार संगीत बज रहा हो, तो एक समय बाद आपका दिमाग उसे नजरअंदाज करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह संगीत अचानक बंद हो जाता है, आपकी पूरी चेतना उसकी ओर चली जाती है। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर आप लगातार बात कर रहे हैं, लगातार मौजूद हैं, तो आपकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन जब आप अचानक दूर चले जाते हैं, बिना किसी नाटक, बिना किसी घोषणा के, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या बदल गया। मौन हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति होती है। जब आप अचानक गायब होते हैं, तो लोग आपको और ज्यादा महसूस करते हैं। यही वह एहसास है जो उन्हें आपकी तरफ खींच कर लाता है। अगर आप इन सिद्धांतों को सही से अपनाते हैं, तो किसी को भी आपकी याद आने से खुद को रोकना मुश्किल होगा। लेकिन याद रखें, असली ताकत बाहर के लोगों को नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। जब आप खुद पर नियंत्रण कर लेंगे, तो दूसरे लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। अब बारी आपकी है।
क्या आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखकर हमें बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और गहराई से बात करें तो वह भी हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। और हाँ, अगली बार हम आपके लिए और भी गहरी बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वयं पर नियंत्रण रखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और स्टोइक बने रहें।